पाकिस्तान की हरकतों से हर भारतीय का खून खौल उठता है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे सुनकर आप भी ठहाके लगाने लगेंगे। हमारे साथ राम तूफानी विंद जी हैं, जो कि 2.5 साल पाकिस्तान की जेल में कैद थे। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मछलियां पकड़ने गए थे और समुद्र में ये जो है बॉर्डर सीमा पार कर गए, जिसके बाद पाकिस्तान की नेवी ने इन लोगों को पकड़ लिया और फिर कराची की जेल में डाल दिया। वहाँ के बारे में हम इनसे बात करेंगे कि 2.5 साल जब ये वहाँ पे रहे तो किस तरह से वहाँ पे हालात थे, कैसा बर्ताव इनके साथ किया जाता था। हम इनसे बात करेंगे। राम तूफानी जी, आप 2.5 साल पाकिस्तान की जेल में थे, कैसे वहाँ के हालात थे, किस तरह का भोजन आप लोगों को दिया जाता था, आप भारतीयों के साथ कैसे बर्ताव करते थे वो लोग? खाना तो जी 3 टाइम देते थे, सुबह दोपहर शाम। अच्छा। हाँ, और आदमी से कैदी से काम भी कराते थे, जैसे झाड़ू मरवाए, कोई खेत में काम करे, कोई कुछ करे, पेड़ पौधे में पानी डाले, सब काम करते थे। यानी कि जितने इंडिया वाले थे वहाँ पे सब लोग से काम करवाते थे। अच्छा, मतलब सिर्फ इंडियन से ही काम कराते थे या जो पाकिस्तानी थे उनसे भी काम लेते थे उसी तरह से? नहीं, खाली इंडिया वाले से, पाकिस्तानियों से काम नहीं लेते हैं। मतलब सिर्फ जो भारतीय वहाँ पे कैद थे उन्हीं से काम कराते थे, पाकिस्तान के कैदियों से कोई काम नहीं कराते? नहीं, उनसे कोई काम नहीं करवाते थे, खाली इंडिया वाले ही से काम करवाते हैं। इसके लिए पूरा आदमी छोड़ेंगे नहीं। अब 300 बचे हुए हैं। अच्छा। 700 आदमी में अब पता नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। काम कराने के लिए तो उनको रखेगा ही, फिर पकड़ेगा तो भले ही छोड़े, लेकिन वो उसको काम कराने के लिए रखेगा ही आदमी। अच्छा, मतलब इंडियन को इसलिए नहीं छोड़ते हैं, काम कराना रहता है उनको। अच्छा, आप लोग खाने में क्या क्या देते थे? तीनों टाइम आप बता रहे हैं, तो क्या क्या देते थे खाने में? जैसे अब रोटी के साथ सब्जी, दाल, कभी मुर्गी, बस। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे आपसे बाहर, तो आपने बताया था रोटी ऐसी देते थे कि एक ही रोटी खाने में पेट भर जाता था। हाँ, आप लोग केमिकल डाल के बनाते हैं। जहाँ 2 रोटी खा, कितना भी हैवी शरीर रहेगी, आदमी कितना भी बड़ा रहेगा, वो 2 रोटी खाने लायक है। जिसकी 4 रोटी 5 रोटी खाने की औकात है, वो 1.5 रोटी खा के केमिकल डाल के ऐसे बनाते हैं कि 1.5 ही रोटी खा पाएगा आदमी। अच्छा, मतलब सिर्फ इंडियनों को ये रोटी देते थे या पाकिस्तान वालों को भी यही रोटी देते थे? यही रोटी उनको भी मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे तो भुखमरी है ही है। अब आदमी को ज़िंदा रखने के लिए तो ऐसा ही खाना मिलता है। मतलब केमिकल डाल के आप लोगों को खाना देते थे ताकि आप लोग 1 से 1.5 रोटी से ज़्यादा खा ही ना सकें। खा ही नहीं सके, इतनी मतलब भुखमरी वहाँ पे फैल गई है। सब्जी वगैरह आप बता रहे थे कि ऊपर सब्जी में से भी ऊपर से तेल खौला के और मिर्ची पाउडर डाल के ऊपर से नापने वाला रखा हुआ है। एक ड्रम में इतना डाल दिया जाए, और हरी धनिया काट के और मिर्ची हरी ऊपर से दिखाने के लिए बहुत बढ़िया। कोई भी देखेगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन जब उसको घुमाएंगे तो सब पानी ही पानी नज़र आएगा। तेल भी गायब हो जाएगा, मिर्ची भी गायब हो जाएगी। मतलब इतनी भूखमरी वहाँ पे है। अच्छा, आप बता रहे थे कि कुछ नेवी वाले जाते हैं, तो अब कुछ इंडियनों को जो है पकड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि वहाँ पे जगह नहीं है जेल में। क्या क्या बात है? वहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए नहीं पकड़ रहे थे। इस साल नेवी वाले ने एक भी आदमी नहीं पकड़े हैं। हाँ। मच्छी मारने वाले को। नहीं तो हर साल तो 20 बोट 15 बोट ऐसा पकड़ लेते हैं हर साल। अच्छा। लेकिन इस साल कोई भी बोट नहीं पकड़ी गई, वहाँ पे जगह ही नहीं थी इसके लिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जेल जो है वो भर गई, वहाँ जगह ही नहीं रह गई कि अब वो किसी और हिंदुस्तानी को पकड़ के कैद करें। और इसीलिए जो है वहाँ की जो नेवी है वो जाके जेलों में गुस्सा भी निकालती है कि इन इंडियन को कुछ छोड़िए, तब फिर हम नए जो है पकड़ के लाएंगे। उनके पास जगह ही नहीं है। तो जब ऐसे आए थे, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्या कुछ वहाँ पर डांटते उड़ते भी थे लोग? नहीं, डांटते उड़ते नहीं हैं वो लोग, कुछ बोलते ही नहीं, पकड़ने के बाद भी नहीं बोलते हैं। हाँ, डांटते पीटते नहीं हैं, बोलते हैं कि ऐसा गलती क्यों करते हो, हमारे पानी में क्यों आते हो। लेकिन जानबूझ के तो कोई जाता नहीं है। GPS ख़राब होने की वजह से आदमी पहुंच जाता है, और उनके पानी में जाने की क्या ज़रूरत है। फिर कैसे आप वहाँ से, आपसे परिवार से कभी बात हो पाई 2.5 साल में? नहीं, कभी बात नहीं हो पाई। कोई सुनवाई ही नहीं है तो बात कहाँ से हो पाएगी। न तो चिट्ठी लेटर आने वाला है, पहले सिस्टम था, आता था, अभी सब चीज़ बंद कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट। कभी किसी वहाँ जो सिपाही वगैरह होते हैं, जेल में बंदी रक्षक जो होते हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं कुछ ऐसे कहा कि भैया कभी बात करा दीजिए या कोई चिट्ठी भेज दीजिए? बोलते हैं कि अगर ये अपने देश की बात अपना नंबर से तुम्हारे घर पे फ़ोन लगा दिया, तो अगर दूसरा कोई वो बोलेगा कि मतलब हमारी नौकरी चली जाएगी। मतलब अपनी नौकरी जाने का डर रहता था, इसलिए बात नहीं कराते थे।
और क्या कुछ था वहाँ पे हालात, और आपने क्या देखा इन 2.5 सालों में पाकिस्तान और इंडिया में बदलाव क्या नज़र आया वहाँ पे आपको पाकिस्तान की जेल में रहते हुए? वहाँ पे तो पहले ये इमरान खान जी थे, इनके वजह से सब परेशान थे, अभी भी परेशान हैं। अच्छा, हाँ, बोलते हैं इमरान खान की वजह से सब परेशान रहते हैं। तो कितनी तारीख में कौन सा सन था जब आप जो है अरेस्ट हुए थे और कब छूट के सन आए? 21 में मैं पकड़ा गया था वहाँ पे। हाँ, कितना दिन हुआ आपको आए? संक्रांत वाले दिन। और अभी 2.5 साल में मैं आया हूँ यहाँ से। कैसा लग रहा है अब जब आप अपने घर आ गए हैं? घर आ गए तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। हम चाहे जहाँ जा सकते हैं आ सकते हैं, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पर तो अपने जगह से हिल नहीं सकते हो। उम्मीद थी कि लौट के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे? उम्मीद तो रखे थे, इसलिए आ गए। उम्मीद नहीं रहेगी तो अगर ज़िंदा रहेंगे तो ज़रूर लौटेंगे। अगर कुछ हो गया भाई, भगवान ने कुछ कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। उसे भी तो वहाँ पे 8 आदमी हमारे जाने के बाद तो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो लोग नहीं लौट पाए बेचारे। अच्छा, आप एक चीज़ बता रहे थे कि आदमी ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी वो लोग नहीं छोड़ते, क्या पूरा मतलब? पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते, उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन तो भी 6 महीने 7 महीने रखते हैं। मतलब जो मर जाता है वहाँ की जेल में भारतीय उसको छोड़ते नहीं हैं? जल्दी नहीं छोड़ते हैं। 6-7 महीने बॉडी को क्या करते हैं, कैसे? जिंदा जो गंदा सामान है उसको चिरवा के निकलवा देते हैं, बाकी मसाला डालवा के पैक करके बर्फ़ में डाल देंगे। मतलब जब किसी हिंदुस्तानी की अगर पाकिस्तान की जेल में मौत हो जाती है तो देखिए बता रहे हैं कि उनके जो है बॉडी को चीर करके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं और डेड बॉडी को मसाला भर के वहीं पे रखे रहते हैं। क्यों करते होंगे ऐसा, क्या लगता है? अब क्यों करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन बाद में छोड़ते ही हैं। कैसे छोड़ते हैं, मतलब कोई परिवार कोई जाता है या फिर कैसे जो है कि अंतिम संस्कार कर देते हैं वहीं? कोई सुनवाई नहीं है, जब वो उनका मर्जी की बात है, जब मर्जी कहेगी तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ये हैवानियत कि अगर इंसान जीते जी तो उसे छोड़ते नहीं, और जब मर जाता है तो उसके बाद भी उसकी जो शरीर है उसको चीर करके उसमें से पार्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये है पाकिस्तान, और इसकी इन्हीं हरकतों से जो है खून खौल उठता है, क्योंकि वो जो कैद रहते हैं तो सिर्फ भारतीयों से काम कराते हैं, पाकिस्तानियों से नहीं कराते। जबकि हमारे यहाँ कसाब जैसे लोग आते हैं जो कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उन्हें स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छे से रखा जाता है। यहाँ पे राम तूफानी जी की पत्नी हैं। चाची, 2.5 साल बाद छूट के आए, 2.5 साल तक कैसे चल रहा था घर परिवार? कितनी तकलीफ़ें थी, कितना कष्ट था? तकलीफ़ें तो बहुत ही। एक खेती बाड़ी से यही माई बाप यही संभारें, और के संभारे वाला बा, कमाई वाला तो ही। बच्चे लोग पढ़ ही नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। मतलब बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी छूट गई? बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। न हमारा लड़की एक शादी करे ला न शादी ब्याह नहीं, तब तक 2.5 साल में कितना रुपये भो शादी ब्याह करे न। अच्छा, 2.5 साल बाद भी नहीं हो पा रही थी, तो कभी ऐसे मन में निराशा भी आई होगी, क्या पता नहीं छूट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, भगवान भरोसा कह रहे हैं। मतलब भगवान पे भरोसा था कि आएंगे? इंसान बनाए। जब लड़कियां बहुत दौड़े सब लगे, मगर कोई नहीं सुने, तब खाली भगवान का भरोसा। दुनिया मानता है वही मानता है, भगवान का भरोसा, इंसान का भरोसा नहीं के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सबके यहाँ दौड़ के थक हार चुके था परिवार, और बच्चे जो है पढ़ नहीं पाए क्योंकि पिता जो है पाकिस्तान की कैद में थे। लेकिन भगवान जो है उन पे लोगों को भरोसा था, और भगवान ने चमत्कार किया, और सरकार ने जो बातचीत की होगी उसके बाद छूट करके राम तूफानी बिंद घर आ गए हैं 2.5 साल बाद। और लेकिन पाकिस्तान की जो तस्वीरें इन्होंने बयां की हैं वहाँ की जेल की, उसे सुनने के बाद पाकिस्तान पे क्रोधित हो या उसके इस समय की स्थिति पे ठहाके लगाएं, ये तो आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा।